अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आई होप कि आप अच्छे से अपनी गार्डनिंग को आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे और आपके यहाँ मौसम भी अच्छा होगा। हमारे यहाँ गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी और जिस टाइम पे अब मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ उस टाइम पे तो ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग वाइन के सीड्स लगाना शेयर कर रही हूँ और ये सीड्स ये कोई प्रमोशनल वीडियो हरगिज़ नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलें स्टार्ट टू एंड आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि मैंने परचेज़ किए थे सिद्दीकी गार्डन से कार्डिनल वाइन के जो सीड्स थे। तो उन्होंने साथ मुझे एक और वैरायटी के सीड्स भी एज अ गिफ्ट भेजे थे और सिद्दीकी गार्डन फेसबुक पे इनका पेज भी है, अगर आप चाहें तो इनसे परचेज़ भी कर सकते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि इनसे जो सीड्स मंगवाए थे उनका मेरा क्या रिज़ल्ट रहा और आया वो तसल्ली बख्श है या नहीं। सबसे पहले तो सीड्स लगाने के लिए बेसिक जो होता है वो सॉइल मीडिया होता है। सॉफ्ट सॉइल का इंतखाब मैंने किया था और 23 जुलाई को ये मैंने सीड्स लगाए थे। इसी वीडियो में मैं इसका अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। ट्रांसप्लांट करने तक की वीडियो मैंने इसमें शेयर की है ताकि आप लोग भी अच्छे से एक दफ़ा इस चीज़ को समझ लें। कार्डिनल वाइन जो है वो साइप्रस वाइन से मिलती जुलती है और थोड़ा सा इसका जो फ्लावर का शेप है वो थोड़ा सा अलग होता है साइप्रस से। कलर्स इसमें कॉमनली जो है वो रेड ही अवेलेबल है। साइप्रस में 3 कलर्स पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, वाइट, पिंक और रेड। और कार्डिनल वाइन में मैंने एक लाइट सा पिंक शेड देखा है और एक रेड देखा है, लेकिन मे भी हो सकता है इसके अंदर और कलर्स भी हों। तो सॉफ्ट सॉइल का इंतखाब करके यानी गार्डन सॉइल, सैंड और हल्का सा इसके अंदर कंपोस्ट का रेशो रख लें ताकि सीड्स को जर्मिनेशन में आसानी हो। तो ये 7 सीड उन्होंने मुझे भेजे थे एक पैकेट के अंदर, तो 7 सीड्स मैंने लगा दिए थे। काफ़ी टाइम से मेरी विश लिस्ट में ये प्लांट था, लेकिन बाकी प्लांट्स के ऊपर जब आपकी तवज्जो होती है तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो मिस हो जाती हैं। लेकिन इस दफ़ा मैंने जो है वो सोचा कि मैंने इसको लाजमी जो है वो अपने गार्डन के अंदर ऐड करना है। इसको आप फरवरी मार्च में भी चाहें तो लगा सकते हैं और जिस तरह से मैं लगा रही हूँ जुलाई अगस्त में, उस टाइम पे भी आप इसके सीड्स लगाएं तो नवंबर दिसंबर तक आसानी से आप इसकी फ्लावरिंग जो है वो अपने गार्डन के अंदर हासिल कर सकते हैं। इसको जो है वो प्रोपगेशन सीड से हो सकती है बहुत आसानी के साथ। जब इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए तो उसके बाद इसके ऊपर सीड्स बनते हैं और सीड्स के आप कलेक्ट करके नेक्स्ट ईयर फिर अपने घर के कलेक्ट किए हुए सीड्स से आप लगा सकते हैं। जो साथ उन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा था वो भी मैंने इसके अंदर लगा दिया था और पानी एक दफ़ा मैंने भर के अच्छे से दे दिया था पॉट को। उसके बाद सीड्स लगाए थे ताकि मॉइस्चर लेवल मेंटेन रहे और सीड्स आगे पीछे ज़्यादा ना हों। और यहाँ पे हल्की सी एक लेयर जो है वो मैं मिट्टी की लगा रही हूँ, क्योंकि बाकी जो दूसरे सीड्स थे कार्डिनल के उसको मैंने हल्का सा जो है वो फिंगर से ही कवर कर दिया था। मिट्टी को डिग करके ऊपर सीड रख के ऊपर से कवर कर दिया था, ऊपर मिट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो ये रिज़ल्ट है 2 तारीख को, 2 अगस्त को। और माशाल्लाह से देखिए कि मेरे जो सीड्स थे कार्डिनल वाइन के वो 7 सीड्स मैंने लगाए थे, 3 इसमें से जर्मिनेट हुए हैं। एक जो आपको ये छोटा सा सीड प्लांट नज़र आ रहा है, ये पहले तो मुझे लगा कि ये कार्डिनल वाइन ही है, लेकिन बाद में ये मॉर्निंग ग्लोरी निकली थी। तो 4 में से 3 सीड्स जर्मिनेट हुए थे। साथ जो गिफ्ट उन्होंने भेजा था उसमें से एक प्लांट ही बना है। अब मालूम नहीं कि ये प्लांट आगे चल सकता है या नहीं। ये एक छोटा सा जो है ये लग तो ऐसे रहा है जैसे सिलोसिया या कलगा के हैं। तो अब चलें, जो चीज़ हमने मंगवाई थी वो तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई और 7 में से 3 सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक एवरेज रिज़ल्ट है। कोई इतना ख़ास मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि ये थोड़ा सा कॉस्टली सीड भी मुझे पड़े थे, लेकिन ये है कि अब ख्वाहिश थी तो उस ख्वाहिश को पूरा करना भी ज़रूरी था। तो उसके लिए फिर यह वैसे सिद्दीकी गार्डन से काफ़ी सारी अच्छी रेपुटेशन लोग जो है वो कहते हैं कि अच्छे सीड्स उनके आते हैं। मैंने 1-2 दफ़ा पहले भी इनसे सीड्स मंगवाए हैं, उस वक़्त तो अच्छा रिज़ल्ट आया है। मे भी मौसम का फैक्टर हो सकता है कि सीड्स जो हैं वो प्रॉपर सारे जर्मिनेट ना हुए हों। तो 2 तारीख को ये कंडीशन थी इन प्लांट्स की, लेकिन अभी ये ट्रांसप्लांट के काबिल नहीं हैं। फ्लेक्सिबल पॉट में लगाने का मकसद ये था कि पूरा रूट पाउल भी इसका हम निकाल सकते हैं और एज़ इट इज़ ही लगा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप थोड़े से एक्सपर्ट हैं तो आप इसके एक एक करके प्लांट निकाल के लगा सकते हैं।
लेकिन ज़्यादा ट्रांसप्लांटिंग का शौक़ ना लगे, उसके लिए बेहतर ये है कि आप पूरा रूट बाउल निकाल के जिस पॉट के अंदर आप लगा रहे हैं उसके अंदर आप इसको रख दें और साइड से मिट्टी वगैरह अच्छे से सेट कर दें ताकि वो अच्छे से जो प्लांट है वो नए पॉट के अंदर शिफ्ट हो जाए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि इसको ये एक सीज़नल समर की वाइन है, फ्लावरिंग वाइन है और आप इसको फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं, जुलाई अगस्त में भी। 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं। अगर आपके पास इसके सीड्स मौजूद हैं तो आप फरवरी मार्च में अगर नहीं लगा सके तो अब आप जुलाई अगस्त में इसके सीड्स जो हैं वो लगा सकते हैं और बहुत खूबसूरत इसके अंदर जो है वो फ्लावरिंग भी होती है। जब आप इसको ट्रांसप्लांट करें तो एक साथ स्टिक वगैरह लाजमी लगा लें या कुछ ट्रायल्स वगैरह इस तरह से बना के लगा दें ताकि जिसकी पकड़ करके ये आसानी से ग्रो जो है वो हमारी कर सके। तो ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ 6 अगस्त का तकरीबन 4 दिन बाद का रिज़ल्ट और इसमें जो है वो अब ये ट्रांसप्लांट करने के काबिल हो चुकी है क्योंकि अब हल्की हल्की इसकी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो गई है। इस टाइम पे अगर आप इसको ट्रांसप्लांट नहीं करेंगे तो ये डी शेप हो जाएगी और ज़ाहिर है वाइन ने अपनी ग्रोथ जो है आगे करनी है, तो अगर इसको सहारा वगैरह अच्छे से नहीं मिलेगा तो इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो सकेगी। तो इसके लिए जो मैंने पॉट का इंतखाब किया है, रिच फर्टाइल सॉइल का इंतखाब करें क्योंकि लिमिटेड टाइम में इसने अपनी ग्रोथ भी करनी है और साथ फ्लावरिंग भी करनी है। तो इसके लिए एक तो ये कि बड़े पॉट का इंतखाब करें, दूसरा रिच मिट्टी यानी आप पत्तों की खाद और गार्डन सॉइल का मिक्सचर देख रहे हैं तो ज़्यादा तादाद इसमें पत्तों की खाद का है। नीचे जो है वो सारी किचन वेस्ट की मेरी ऑलरेडी कंपोस्ट बन रही थी और उसके ऊपर जो है वो तकरीबन मैंने 6 से 5 इंच आई थिंक मैंने इसके अंदर मिट्टी की लेयर जो है वो ये लगाई है जिसके अंदर पत्तों की खाद और गार्डन सॉइल का मिक्सचर है। नीचे सारा जो है वो किचन वेस्ट की जो कंपोस्ट है वो मेरी रेडी हो रही है और ये लाजमी इसलिए करना ज़रूरी है कि अगर आप इसको अच्छी रिच फर्टाइल सॉइल के अंदर नहीं लगाएंगे तो ये अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगी। अब ये यहाँ से पॉट साइज़ देख लें कि काफ़ी बड़े साइज़ का ये पॉट है। इंचेस के हिसाब से मैं मेजर नहीं कर सकती लेकिन तकरीबन जो पेंट की बकेट होती है उससे भी ये थोड़ा सा बड़ा पॉट है, तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितने इंचेस का होगा। इसमें लगाना क्यों ज़रूरी है क्योंकि एक तो ये वाइन है, बेल है, बेलदार पौधों को हमेशा बड़े पॉट के अंदर लगाते हैं ताकि उसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से हो, उसके अंदर रूट्स अच्छे से डेवलप हों और प्लांट ना सिर्फ अपनी ग्रोथ करे बल्कि साथ साथ उसके ऊपर अच्छे से फ्लावरिंग भी हो। तो इसको अभी जो है वो मैंने बिल्कुल किनारों तक मिट्टी को किया है, आहिस्ता आहिस्ता ये नीचे की तरफ प्रेस होती जाएगी और थोड़ा सेट हो जाएगी। जितना फिर इसको आपने ज़रूरत है पानी देना है तो अच्छे से इसका पानी जो है इसके अंदर रह सकेगा। अब ये है कि इसका पूरा रूट बाउल निकाल लेंगे, यहाँ से इसको डिग आउट करेंगे, मिट्टी को थोड़ा सा निकाल के गड़ा सा बनाएंगे और उसके अंदर जो है वो हम इसको सेट करेंगे। स्टिक जो है वो एक साइड पे आप लगा दें ताकि स्टिक के सहारे से ये वाइन जो है वो आगे अपनी ग्रोथ कर सके और वाइन को डी शेप होने का मौका ना मिले, क्योंकि अगर एक दफ़ा वाइन जो है वो डी शेप हो गई तो फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है कि प्लांट आपका अच्छे शेप में नहीं होगा। कोई सी भी स्टिक ले सकते हैं। मेरे पास ये एक स्टिक थी जिसके आगे जो है वो इस तरह से 2-3 आप कह सकते हैं कि साइड्स थी, तो जहाँ पे ये है कि अगर आप इसको घुमा के फिर वापस लाना चाहें तो यहाँ से ये वापस नीचे की तरफ भी अपनी ग्रोथ जो है वो कर सकती है। तो इस जगह पे मैं इसको एक किनारे पे सेट करूँगी क्योंकि कई दफ़ा जब आप सेंटर में करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि स्टिक बार बार हिलती रहती है। तो एक किनारे पे जब आप इसको अच्छे से सेट करेंगे तो फिर ये है कि ये अच्छे से अपनी जगह जो है वो पकड़ लेगी और यहाँ पे अब आगे जब वाइन को आप अपने साथ इसके चढ़ा देंगे तो वाइन की ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से चलती रहेगी। अब ये है कि इसका पूरा रूट बाउल निकालते हैं। नीचे सारा कोको कॉयर जो नारियल के टुकड़े वगैरह थे वो मैंने डाले थे और प्लांट की जो सैपलिंग है उसका साइज़ देख लें कि वो मैच्योर हो जाए। बहुत छोटी सैपलिंग्स जो होती हैं या सीडलिंग होती है उसको फ़ौरन से ट्रांसप्लांट ना करें। कम से कम 4 से 8 पत्तियों पे जो आ जाए तो कोई भी फ्लावरिंग प्लांट हो या कोई भी सीडलिंग हो तो कम से कम 4 से 8 पत्तियों पे जब वो आ जाए तब जाके उसको ट्रांसप्लांट करें। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करेंगे, नाजुक सीडलिंग होगी तो वो शौक़ जो है वो ट्रांसप्लांट का बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो मैंने नीचे से सारा जो नारियल वगैरह के टुकड़े थे वो हटा दिए हैं, सिर्फ इसके अंदर रख के हल्का सा साइडों से मिट्टी को सेट किया है और जो पॉट के अंदर मिट्टी थी उसको किनारों से इसके बिल्कुल साथ करके अच्छे से इसको कर दिया है लेवल। अब ये है कि इसको मैं पानी दूंगी और पानी देने के बाद इतना भर के इसको पानी देना है कि पूरी जो मिट्टी है वो अच्छे से गीली हो जाए, क्योंकि अगर आधी मिट्टी गीली और आधी सूखी होगी तो वो अच्छे से ग्रोथ जो है वो नहीं कर सकेगा।
क्योंकि कोई भी जो ट्रांसप्लांटिंग का शौक़ होता है वो अगर आप अच्छे से उसको ट्रांसप्लांट करने के बाद पानी नहीं देंगे तो प्लांट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाएगा और उसकी ग्रोथ जो है वो मुतासिर होगी। इतना पानी दें कि जो ड्रेन आउट हो जाए ड्रेनेज होल से, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि आपने पूरी जो पॉट की सॉइल है उसको अच्छे से नम कर दिया है। उसके बाद यह है कि इसको आपने शेडी प्लेस पे रखना है। अगर आपके यहाँ बारिशें वगैरह हो रही हैं तो दैन आप इसको ओपन एरिया में भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके यहाँ मौसम इस तरह का है कि फिर धूप की शिद्दत में इजाफा हो जाता है तो फिर ये जो बहुत नाजुक सी सीडलिंग है इसको आप इस तरह से ओपन एरिया में ना रखें। कम से कम इसको 5 से 6 दिन के लिए शेडी प्लेस पे रखें। जब इसकी ग्रोथ जो है आपको नज़र आ जाए कि स्टार्ट हो गई है तो फिर आप इसको उठा के थोड़ा धूप और थोड़ी छाँव वाली जगह पे रखें। अगर आपके यहाँ मौसम में अभी गर्मी की शिद्दत है तो थोड़ा सा इसकी इसको ख्याल रखें कि ये बहुत ज़्यादा जो है नाजुक सीडलिंग है, बहुत ज़्यादा धूप की शिद्दत को ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो फिर बेशक आप इसको फुल सन के अंदर रख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें।